आज लखनऊ में है और लखनऊ में आपने देखा लगातार लोगों से हम मिल रहे हैं, राय जान रहे हैं। 10 मार्च को वो दिन आएगा जब उत्तर प्रदेश अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक युवा हैं। शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम अजीत कुमार पांडे है। मैं पूर्वांचल के धरती 340 विधानसभा भाटपारानी जिला देवरिया से हूँ। क्या लगता है आपको कि सपा सरकार दोबारा आएगी? देखिए, सपा सरकार इस 10 तारीख को ही फैसला हो जाएगा। जिस तरह भाजपा और कांग्रेस का पतन हो गया उत्तर प्रदेश से, वैसे ही सपा को 10 मार्च को, मतलब एक हम लोगों ने पूर्वांचल वासियों ने नारा दिया है, मार्च 10 सपा ध्वस्त। इसका मतलब कि आप सपा को दोबारा नहीं ला रहे? दोबारा सत्ता में कभी नहीं आएगी। कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से 300 प्लस जाएगी। 300 प्लस और 101 सीट का चढ़ावा हम लोग श्री प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं। यूपी में जरूर 7 चरणों में चुनाव हो रहा है, लेकिन हमारे पूर्वांचल वासियों का मानना ये है कि हम सिर्फ एक चरणों में मतदान करेंगे, वो है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम का नाम आपने लिया, लेकिन आप जानते हैं एक मुद्दा और छिड़ गया मथुरा का, कृष्ण भगवान का। देखिए, कृष्ण भगवान अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव बोले थे कि हमारे सपने में कृष्ण भगवान आने लगे। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जब वो सत्ता में थे तब उनके सपने में तो कृष्ण भगवान आए नहीं। आज राम मंदिर जब बन गई, कार सेवकों की हत्या जब वो लोग करवा लिए, तब उनके सपने में कृष्ण भगवान आने लगे। कहीं ना कहीं ये डर हम लोगों के लिए अच्छा लगा, और जो राम को बनवाए हैं वही कृष्ण भगवान को भी बनवाएंगे। अभी हमने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, सुनी भी है। उन्होंने कहा कि यूपी में 5 सालों में जंगल राज बना दिया गया है। यूपी में जंगल राज उन्होंने बनवाया था। यूपी में योगी सरकार के नेतृत्व में गुंडे हो, माफिया हो, भू माफिया हो, चाहे कोई सा भी ऐसा अपराधी हो, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि उनके सरकार में कितनी दंगा हुई थी और हमारे सरकार में कितनी हुई है। अच्छा, आपने बुलडोजर चलाने की बात की कि बुलडोजर चलाना जरूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इससे आम नागरिक को मजबूती मिलती है। जो गांव देहात में रहते हैं, जिन्हें धमका के थानों में दलाली की जाती है, दलाली करके सपा बसपा के लोग अपना पेट भरते हैं, उस परिस्थिति में आम आदमी को बहुत ही मजबूती मिलती है। अच्छा, अभी जो नेता यहाँ से गए हैं उन्होंने कहा है कि इसमें दलित हो गए, पिछड़े हो गए, वो उनको शोषित किया गया, इसलिए वो छोड़ गए हैं। हमारा ये मानना है, हम तो देहात एरिया से आते हैं, और हमारा ये मानना है कि सर्व समाज का नेता कोई नहीं होता है, सर्व समाज ही नेता है। और जो जातिगत समीकरण ये लोग सपा बसपा कांग्रेस आज तक पैदा की है, इसको भारतीय जनता पार्टी 2017 में ही मिटा चुकी है। 2017 मिटा चुकी है। 19 में आपके हिसाब से बीजेपी आएगी? 19 में नहीं, 22 में। 19 में तो आ चुकी है। 22 में आएगी। 22 में देखिए, कहीं भी कोई भूल और चूक नहीं होने जा रहा है। सीधे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार पुनः प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। अभी कांग्रेस के नेता का आपने एक बयान सुना होगा, ताहिर खान से कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे, शायद ये नाम है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को उनके औकात दिखा देंगे हम। देखिए, उनके ओवैसी दिखाते रह गए हम लोग को, ओवैसी हम लोग को दिखाते रह गए और हम देखते रह गए। और ऐसे ही उन लोग की नीति रही तो कहीं ना कहीं उनको पलायन करने की स्थिति आ जाएगी। अच्छा, आपकी बीजेपी में अभी हमने पिछली बार भी देखा, किसी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं दिया गया? देखिए, हमारी विचारधारा संघ परिवार तय करती है और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। इसमें हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि संघ का जो रिपोर्ट लगता है उस माध्यम से हमारी पार्टी टिकट देती है। और ये भी आरोप लगता है पर कि आप हिंदू मुसलमान करते हैं। हिंदू मुसलमान कौन करता है ये बताइए? जब समाजवादी की सरकार होती है, 35,000 मुस्लिम की बेटियों को दिया जाता है शादी में और 20,000 हिंदुओं की, तो कौन करता है? कौन कर रहा है ये बताइए? और ये भी आरोप लगता है आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर, कि गुंडे माफियाओं पर जेसीबी चलवाते हैं, खासकर जो सपा के होते हैं, बसपा के होते हैं, अपने पार्टी के। देखिए, ये बताइए कौन ऐसा भाजपा का अपराधी है जो भाजपा में शामिल हो? पहले बात तो हम लोग किसी भाजपा में अपराधियों को टिकट देने का काम नहीं करते हैं। अभी अखिलेश यादव जी जो लिस्ट जारी किए हैं, पहली लिस्ट में आप देखिए कि हर एक शख्स उसमें अपराधी है, उनको उन्होंने टिकट देने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी और जिस विधायक का भी थोड़ा भी छवि जनता के प्रति खराब है, उसका भी टिकट काटने का तय कर चुकी है। इस बार टिकट कटेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य का कटना ही था, इसलिए वो भग गए। कटना था तो पहले क्यों निकाल दिया इनको? देखिए, हमारी पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है, किसी को आरोप लगा के नहीं निकालती है, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो धक्का मार के निकालती है। अभी कुछ दिन बाद आपको देखने को मिलेगा ओपी राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से निकाले गए होंगे। अभी क्या कुछ और भी नेता आपका छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, अभी 45 विधायकों का टिकट कटने वाला है भाजपा से, और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं को जगह देती है, ना कि दलालों को। और हमारी पार्टी में
हमारी पार्टी में नेता जो भी होते हैं वो थानों के चक्कर नहीं लगाते हैं समाजवादी पार्टियों के द्वारा। जो समाजवादी की सरकार हुआ करती थी, थाने तहसील वहीं तक उनकी सीमित रह जाती थी। और हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं वो ज़मीनी स्तर पर जाकर क्षेत्र के विकास करते हैं, रोडों की जाल बिछाते हैं। क्या नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम हिंदू अजीत पांडे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के में रहते हुए एक सिपाही के तौर पे मैं कार्य करता हूँ। ये अजीत जी, हमारे साथ अजीत जी थे। उन्होंने कहा कि जो सरकार आएगी वो सब समाज के लिए होगी, ना कि गुंडों माफियाओं के लिए होगी। चलिए हम आपको जानना चाहते हैं, गोपी राजभर का भी बड़ा बड़ा बयान आता है, वो भारतीय जनता पार्टी पर बड़े बड़े हमले करते हैं। राजभर के बारे में जिनसे जानेंगे क्या? देखिए ओपी राजभर एक मदारी हैं। हमारे देहात में डमरू बोला जाता है, डमरू जब घुमाएंगे तो बजेगा, वही है ओपी राजभर। जब डमरू बजाते हैं तो बच्चे आ जाते हैं, तो बच्चे के आने से तो वोट मिलता नहीं है छोटे छोटे बच्चे से। तो ये अपने समाज के डमरू हैं लोग। डमरू आपकी पार्टी में तो कभी थे? जब तो डमरू ये पार्टी में थे, ये पार्टी में इनको लाया गया था कि ये गंगा में आए, स्नान करें और साफ हो जाएं और ये जातिगत राजनीति छोड़ दें। लेकिन इनकी बस एक ही मांग रहती है, जातिगत। उन्होंने 16-17 जातियों का नाम गिन रखा है, बस उसी आधार पर वो राजनीति करना चाहते हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देती है, ना कि एक समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। चलते और लोगों से बात करते हैं, उनकी अपनी राय क्या है। और लखनऊ में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, चुनाव सर पर आ चुका है, 2022 चुनाव सर पर आ चुका है। देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। लखनऊ की जनता हमारे साथ है, इनसे हम जानेंगे कि इनकी अपनी राय क्या है। सर आपका शुभ नाम? सर आनंद त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। क्यों बन रही है जानना चाहते हैं? मोदी और योगी के कार्यों के नाते बन रही है। सपा ने कहा कि सरकार उनकी बन रही है। अरे कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे। आपकी पार्टी से नेता छोड़ के जा भी रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, उनको टिकट, जैसे ट्रेन में जिसके पास टिकट नहीं रहता सबसे पहले भगता है टीटी को देख करके। ऐसा नहीं है। अभी हमने सपा का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी का जंगल राज चल रहा है। जंगल राज कहीं कुछ नहीं, जंगल रोजगार कमी है, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा क्या रीज़न है कि सपा जो है कह रही है कि इस बार के चुनाव में योगी जी अपने मठ में भेज दिए जाएंगे? वो सपा अपना अंतिम चुनाव मान के लड़ रही है। उसके बाद सपा खुद बसपा की तरह नेपथ्य में चली जाएगी। उसके पास एक भी विधायक, एक भी सांसद नहीं रहेंगे। सपा बसपा मिल करके नहीं चुनाव लड़ पाए और वो आप आज तो अलग अलग लड़ रहे हैं, उनकी बोहनी नहीं होगी। अभी कांग्रेस का एक बयान आया था कांग्रेसी नेता का, उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बन जाएगी तो बिल्कुल चाय पीने का मजा अलग है। चाय के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, आप चाय से भाग रहे हैं, चाय का मजा ही अलग है। ऐसे क्यों लगता है? 40 सरकार बन जाएगी, पक्का पता है? एकदम एकदम सरकार बनेगी। सीटें कम हो सकती हैं लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की कम बनेगी। होंगी। हाँ, सीटें कम होंगी। क्या नाम बताया आपने अपना? आनंद त्रिपाठी। ये हमारे साथ आनंद त्रिपाठी थे। उन्होंने कहा सीटें कम होंगी लेकिन सरकार बनेगी, ये तय है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग और हैं, उनके जिससे जानना चाहेंगे कि अपनी राय क्या है। शुभ नाम आपका? सर प्रमोद चौधरी। चौधरी जी, सरकार किसकी बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। सपा के क्यों नहीं बन रही है, हम जानना चाहेंगे। नहीं, सपा बीजेपी के हम जानते क्यों बनना चाहिए? बीजेपी की प्रधानमंत्री जी के काम से, योगी जी के काम से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। और अभी सपा का बयान आया था कि उन्होंने कहा योगी ने 5 सालों में प्रदेश को जंगल राज बना दिया। नहीं, जंगल राज इसके पहले था। योगी ने राम राज ला दिया, जंगल राज खत्म कर दिया। कह रहे हैं ये जो योगी जी ठोको राजनीति अपना रहे हैं, गलत है। जेसीबी चलवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। नहीं, अपराधी या तो ऊपर है या तो जेल में है। अपराधी कोई शरीफ आदमी नहीं मारा जा रहा है। क्या निर्दोषों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है? कोई निर्दोष प्रताड़ित नहीं हुआ। जो भी अपराधी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। यूपी में टक्कर किसकी है? कोई टक्कर ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 350 फिर जीतेगी। वो तो 400 को दावा ठोक रहे हैं सपा वाले। नहीं, ठोकने में क्या दिक्कत है? दावा 400 ठोके, 403 ठोक लें तो कोई रोकेगा थोड़ी ना उनको। ऐसी क्या वजह कि आपकी पार्टी से कुछ लोग जो हैं सपा में चले गए हैं? आखिर क्या वजह थी? अब जिसको टिकट नहीं मिलना था वो गए। वो कह रहे हैं शोषित दलितों का शोषण हो रहा है। नहीं, 5 साल चुप क्यों थे? अगर शोषण हो रहा था पिछड़ों का, दलितों का, तो 5 साल चुप क्यों थे? उसी समय क्यों नहीं इस्तीफा दे दिए और सरकार के खिलाफ वो मैदान में आए नहीं? योगी क्यों जरूरी है यूपी के लिए? उनका काम जंगल राज खत्म किया महाराज जी ने। क्या जेसीबी चलवाना है, बुलडोजर चलाना जायज़ है? नहीं, जेसीबी कोई किसी शरीफ आदमी के यहाँ नहीं चला, अपराधियों के यहाँ चला है। जो अनैतिक तरीके से धन कमाए हैं उनके यहाँ चला है। अभी हाल ही में आपकी सरकार ने मथुरा का मुद्दा भी छेड़ दिया है। क्या मथुरा का मंदिर बनेगा? बनना चाहिए। लेकिन इसका विरोध भी देश में हुआ है। नहीं, कोई विरोध नहीं है। हिंदू थोड़ी न विरोध कर रहा है।
हिंदू ही विरोध करते हैं, आप जानते हैं कि सपा में वो राष्ट्रवादी हिंदू नहीं है जो विरोध करते हैं। मंदिर के लिए कौन हिंदू विरोध करेगा कि मंदिर ना बने? लेकिन मंदिर पे गोली चलवाने वाले भी हिंदू थे। नहीं नहीं, मंदिर पे हाँ तो हिंदू थे तो वही प्रणाम भोगेंगे ना। मंदिर पे जो गोली चलवाने वाले लोग थे, जो हिंदुओं को मारे, उसका ही प्रणाम तो ये भोगेंगे। 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री का, क्या प्रधानमंत्री दोबारा आ सकते? अरे 22 आ रही तो 24 आएगी ही। किसका नाम क्या बताया आपने? प्रमोद चौधरी। ये हमारे साथ प्रमोद चौधरी थे, इन्होंने कहा 22 में तो सरकार बनेगी, 24 में भी सरकार बनेगी। चलिए और लोग भी हैं लखनऊ से, उनसे भी जानेंगे कि उनकी अपनी राय क्या है।